वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए साल 2023 के अंतिम 2 महीने नवंबर और दिसंबर का राशिफल, साथ ही बताएंगे कि नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, वही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छिन सकती हैं, जिनको लेकर आपको केयरफुल रहना है। इसके साथ ही वह 4 कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप चेक करें 2024 लगने के पहले और उनको ठीक भी करना है। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। जो अभी तक राहु गुरु का चांडाल योग आपके 12th हाउस में था वह समाप्त हो चुका है और राहु देव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। केतु और आपके लग्न के स्वामी यानी कि लग्नेश शुक्र आपके 5म भाव में रहेंगे। नीच अवस्था में शुक्र रहेंगे, हालांकि 3 नवंबर को इनका ट्रांजिट होगा और अपने ये स्वराशि में आपकी राशि से 6th हाउस के अंदर आ जाएंगे। इसके साथ मंगल, बुध और सूर्य की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। 16 नवंबर तक मंगल 6th हाउस में रहेंगे, उसके बाद ये आपके 7म भाव में आ जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य देव 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं आपके लिए किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे आपके लिए हेल्थ से शुरुआत करेंगे। प्रथम भाव की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव रहेंगे 5th हाउस के अंदर नीच के, और साथ ही मंगल देव की जो दृष्टि है 8वीं वो आपके लगन पर रहेगी। तो जो नवंबर का महीना होगा इसमें 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ को लेकर समस्या होगी, कहीं ना कहीं से तनाव ज़्यादा होगा आप में, या तो बहुत ज़्यादा क्रोध की वजह से जिन लोगों को बीपी वगैरह की समस्या है उनको ध्यान रखना होगा। सूर्यदेव भी नीच के हैं, ये 4th हाउस के लॉर्ड होकर और 6th हाउस के अंदर आए हैं। हालांकि ये नीच के हैं, 6th हाउस में इनका रिजल्ट अच्छा होता है, बट ये नीच अवस्था में है। तो जिन लोगों को हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है उनको ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। 16 नवंबर 2023 के बाद से आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो हेल्थ की समस्या लगातार चल रही थी, तो कोई गंभीर समस्या चल रही थी, तो उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। और दिसंबर का भी महीना मैं हेल्थ वाइज आपके लिए अच्छा देख रहा हूँ। 28 दिसंबर 2023 तक आपके अंदर क्रोध की अधिकता जरूर रहेगी, ध्यान रखें आप। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन की। तो देखिए, जो हमारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं इनको एक नवंबर से लेकर और 16 नवंबर तक परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद रह सकता है, या परिवार में छोटी मोटे लड़ाइयों के कारण कहीं ना कहीं से आप मेंटल तौर पे अगर देखा जाए थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं और आप देखेंगे कि 16 नवंबर 2023 के बाद से लास्ट नवंबर तक आप घर की प्लानिंग करने वाले हैं। आप कोई नया घर परचेज कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और यदि आप घर वगैरह की प्लानिंग करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, वाहन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए 16 नवंबर के बाद का टाइम अच्छा है। क्या दिसंबर के महीने में यह कार्य किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे 15 दिसंबर 2023 तक। तो यहाँ पे आप नया वाहन, घर या आपके परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, ये चीजें आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। तो मैं अच्छा देख रहा हूँ, थोड़ा सा वाद विवाद से बचिएगा। 1 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेंगी। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे अगर हम महीने की बात करें नवंबर की, तो यह आपके लिए सामान्य रहेगा। कोई बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, है ना। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जब दिसंबर की शुरुआत होगी तो दिसंबर के महीने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपके प्रेम संबंधों में रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि आपकी वाणी की वजह से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि विवाह से संबंधित बात क्या बनेगी, ऐसी संभावनाएं थोड़ी सी कम दिखाई देती हैं। लेकिन मैं आपको डेट बता रहा हूं, उस डेट को आप नोट करके चलें। 17 दिसंबर 2023 से लेकर और 28 दिसंबर 2023 तक आपके विवाह से संबंधित बात बन सकती है। लेकिन इस वर्ष विवाह होने के योग बहुत कम है। अगर आप जुपिटर की दशा वगैरह में चल रहे हो तभी स्थितियां बनती है, बाकी नहीं बनती हैं इस वर्ष विवाह के लिए आपके लिए। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें आपके लिए
5th हाउस के अंदर केतु देव हैं, 11th हाउस के अंदर राहु हैं। साथ ही आप देखें कि जो हमारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं, आपके 6th हाउस के अंदर आपके लग्नेश भी पहुंच जाएंगे। 3 नवंबर से 30 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 6th हाउस के अंदर शुक्र का आना आपके लिए धन के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। आपके अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो मैं पहले उनकी बात करता हूँ। देखिए गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो आपके 10th हाउस में शनिदेव हैं, जो कि 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। तो मजबूत स्थिति आपके कर्म को ये प्रदान कर रहे हैं और आपके लिए योग कारक भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 1 नवंबर से 16 नवंबर तक जो कि सरकारी क्षेत्र के कारक माने जाते हैं सूर्यदेव, वो आपके 6th हाउस में नीच अवस्था में रहेंगे। और 6th हाउस किस चीज का होता है, रोग, ऋण और शत्रु का होता है, साथ ही आपके सर्विसेज का होता है। तो इसको समझना है कि जब सूर्य यहाँ आ गए 6th हाउस के अंदर, तो सूर्य थोड़ा सा आप में आपके स्टेटस को लेकर ईगो पैदा करने का काम करेंगे। पहली बात तो ये होगी। दूसरी स्थिति, शुक्र भी 6th हाउस के अंदर आ जाएंगे, तो जो आपके शत्रु होंगे वो आपके पैसे को देखकर, आपके रहन सहन को देखकर उनके अंदर जलन का भाव पैदा होगा। साथ ही यहाँ पर मंगल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखा जाए तो 16 नवंबर 2023 तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वाद विवाद में पड़ने से आपको बचना होगा। सरकारी चालान वगैरह हो सकता है, या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें टैक्स वगैरह पे करना होता है तो टाइमली आप कर दीजिएगा, अन्यथा आपको पेनाल्टी वगैरह भी लगेगी और सरकारी क्षेत्र से सहयोग आपको नहीं मिलेगा। हालांकि 16 नवंबर 2023 के बाद से जब 17 नवंबर को सूर्यदेव का ट्रांजिट हो जाएगा और ये कहाँ चले जाएंगे, आपके 7th हाउस में, यहाँ पर सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। साथ ही सप्तमेश जो है मंगल देव, ये 16 नवंबर के बाद आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। तो और स्वराशि के रहेंगे। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, या किसी भी प्रकार के आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने बताया 1 नवंबर से 16 नवंबर तक थोड़ा सावधानी रखिएगा। उसके बाद पूरा नवंबर आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अच्छा है। दिसंबर के महीने की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर तक का टाइम पीरियड अच्छा है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी, कुछ वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, है ना। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन वाद विवाद से आपको बचना है 16 नवंबर तक। 16 नवंबर के बाद की स्थितियां बेटर आपके लिए हो जाएंगी। शुक्रदेव 6th हाउस के अंदर रहेंगे तो लोग आपसे जलन का भाव अवश्य रखेंगे, है ना। तो नवंबर, लास्ट नवंबर तक ये परिस्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, आपके मंगल बनते हैं। मंगल कहां पर है, 6th हाउस के अंदर है। और देखिए 3 नवंबर से आपके लग्नेश मंगल के साथ आ जाएंगे और सप्तमेश आपके मंगल बनते हैं। तो शुक्र और मंगल की युति कभी भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर कार्यस्थल पर जहां पर आप काम कर रहे हैं तो शुक्र मंगल की युति थोड़ा सा क्या रहेगी, 3 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर तक रहेगी। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की योग बन जाएंगे आपके लिए। दूसरी बात, सप्तमेश जब 6th हाउस के अंदर आता है तो ये मैरिटल लाइफ को खराब करता है, ये तलाक जैसी स्थितियों को निर्मित कर देता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपको थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पे ध्यान देना होगा, अन्यथा कुछ बातें आपके हाथ से निकल सकती हैं, ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि 16 नवंबर 2023 के बाद से आपके जो पार्टनर होंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, उनके अंदर जिद की भावना आप बहुत ज्यादा देखेंगे, उनके अंदर एनर्जी भी रहेगी, उनके करियर में उनको सफलता मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा मंगल और सूर्य की युति ये क्या करती है ना कि विवाह को तोड़ने का काम करती है। आपके पार्टनर के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी 15 दिसंबर तक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात आपको भी सुनने में कड़वी लग सकती है, लेकिन जब आएगा समय तो आपको समझ में आएगा। तो ये मैरिटल लाइफ के लिहाज से मैं बहुत अच्छा भी समय नहीं देख रहा हूँ, उनकी हेल्थ को लेकर भी समस्या देख रहा हूँ। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी बहुत ज्यादा रहेंगे, है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा बातें आपके हाथ से निकल सकती हैं। इसके अतिरिक्त 15 नवंबर के बाद स्थितियां धीरे धीरे करके ठीक होंगी, है ना। जीवन साथी की हेल्थ भी अच्छी होगी, उनको करियर में ग्रोथ मिलेगी, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी बिजनेस। बिजनेस के बारे में हमने बता दिया कि काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय है। ये पूरा महीना 16 नवंबर से पहले बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। सप्तमेश आपका 6 में है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि 16 नवंबर के बाद कुछ बड़ी डील आपको मिल सकती है, बिजनेस में ग्रोथ होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या इंजीनियरिंग से जुड़े सामान, ऑटो पार्ट्स, इसके अतिरिक्त आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो काफी अच्छा रहेगा, है ना। इसके अतिरिक्त आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छे लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। तो काम कारोबार के लिहाज से अच्छा है। नौकरी के बारे में भी हमने बता दिया। देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जो जातक हैं, आपके मन में एक और चीज चलेगी जो कि आप बहुत जल्दी पैसा कमाने की तरफ जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 11th हाउस के अंदर आ गए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो आपके बेडरूम में सबसे ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी, या जो लोग गलत लत में पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा घूमना फिरना, घर से बाहर जाना, मतलब कुछ अनैतिक चीजें करना, उन चीजों से आप बाहर
बाहर निकलेंगे। और राहु आप में क्या लाएंगे, आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। राहु आपको लाभ देने का काम करेंगे, ये आपको विदेश से जुड़ेंगे, तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो नवंबर का महीना आपके लिए मैं धन के लिहाज से बहुत अच्छा देख रहा हूँ। धन लाभ आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपके नौकरी से, आपके करियर से, कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं उससे भी लाभ आप कमाएंगे। तो आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे, तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है। अब देखिए कि जो दिसंबर का महीना होगा यह आपके लिए कैसा रहेगा धन के लिहाज से। तो देखिए आपके बिजनेस से बहुत अच्छा धन लाभ आपको दिसंबर के महीने में, पूरे महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसकी भी परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन मैं नवंबर के महीने में थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा देख रहा हूं। हो सकता है वो खर्चा आप अपनी ब्रांडेड चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो, आप कुछ नई नई चीजें खरीदने वाले हैं, अपने ऊपर आप खर्च करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति मुझे दिखाई देती है। बात कर लेते हैं, एक चीज का और ध्यान रखें जो हमारे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं, कि अगर आप किसी भी प्रकार से क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, यूट्यूब ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही आपकी कोई महत्वाकांक्षा मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। आप इन 2 महीनों में धन को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं, लेकिन निजी जीवन में थोड़ी सी परेशानियां मैं देख रहा हूं, इसको आपको ध्यान देना होगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं अभी उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बहुत अच्छी परिस्थिति यहाँ पर नहीं है। इसके साथ में जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो विशेष तौर पर नवंबर के महीने में थोड़ा सा भ्रमित रह सकते हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि आपको कोर्स कौन सा करना चाहिए, या सडन आप कोई चीज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि आपके 5th हाउस के अंदर केतु आ गए, तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम तो देंगे 5th हाउस से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है कि कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आपको समझदारी पूर्वक आगे बढ़ना। नवंबर के महीने में 20 नवंबर के पहले अगर कोई रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, जो लोग पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा 20 नवंबर 2023 से पहले। उसके बाद की परिस्थितियां धीरे धीरे करके आपके लिए बेटर होती चली जाएंगी। बात कर लेते हैं 4 बड़ी खुशखबरी। बेडरूम की लड़ाई समाप्त हो रही है। दूसरा धन का बहुत अच्छा फ्लो अब बनेगा आपके लिए, धन लाभ के योग बनेंगे। तीसरी स्थिति, कैरियर मान सम्मान में वृद्धि और नौकरी में आपके पदोन्नति, साथ ही बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, बट 20 नवंबर 2023 के बाद होगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो वाहन का योग, भूमि लेने का योग, घर का योग, घर की प्लानिंग, साथ ही आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि आपके आने वाले टाइम के लिए बेहतर होगा। तो ये कुछ चीजें बेहतर आपके लिए हो रही हैं। निगेटिविटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, या थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण लड़ाई झगड़े पति पत्नी में बढ़ जाएंगे। सूर्य मंगल की युति है, 15 दिसंबर तक आप डाइवोर्स जैसी स्थितियों के साथ में आगे ना बढ़ें। ये आपका डिसीजन बहुत गलत जा सकता है, क्योंकि यही 1 महीना रहेगा, लगभग 1.5 महीना, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो चीजें मैंने कहा था छिन सकती हैं। तीसरी की किसी सरकारी पदस्थ व्यक्ति से लड़ाई झगड़े वाद विवाद में नहीं पड़िएगा, यह नेगेटिव स्थिति नवंबर में दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आपको वह 4 कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ठीक करना है। सबसे पहली बात कह दी, आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जातक हैं। देखिए आप बहुत ही मस्त मौला किस्म के प्राणी होते हैं। व्यक्तित्व आपका होता है, आपको कपड़े पहनना बहुत ज्यादा पसंद होता है, ब्रांडेड चीजों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मेरी सलाह यह है कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कीजिए। 2024 से पहले आपको अपने शूज, कपड़े आप कैसे भी पहने, लेकिन शूज को ब्रांडेड रखिए। अगर आप ब्रांडेड शूज पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं उसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 12वें नंबर पर जो राशि आती है ना, वो होती है मीन राशि। और काल पुरुष की कुंडली को अगर हम देखें तो 12वें नंबर पर जो राशि मीन है उसको पैर का स्थान प्राप्त है। और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च को हो जाते हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी है। तो अगर आपको शुक्र का परिणाम लेना है, क्योंकि शुक्र ही आपको धन दे सकता है, तो अगर आप शूज को बेहतर रखेंगे, ब्रांडेड रखेंगे, तो आपके जीवन में शुक्र का शुभ प्रभाव रहेगा, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी अच्छा आएगा। और दूसरी स्थिति ये रहेगी कि आपके लिए धन की भी स्थिति बेहतर होगी। तो पहला तो आप शूज अच्छा करिए 2024 से पहले। दूसरी स्थिति कि आप अपने जीवन के अंदर, जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक हैं, जो लेदर का शूज होता है उसको इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव आपके लिए योग कारक होते हैं। अभी ये 10th हाउस में है ना। तो ध्यान ये रखें कि अगर आप लेदर का शूज इस्तेमाल कर रहे हैं 2024 के अंदर, मेरी बात को मान के चलिएगा, 2024 का जो वर्ष है इसको रूल करने वाले हैं शनिदेव। ध्यान रखिए पूरे वर्ष को। तो आपको लेदर से संबंधित चीजों का त्याग करना होगा। इससे क्या होगा, शनि का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तीसरी स्थिति जो चेक करना है वह ये चेक कर लें आप कि आपके घर में अगर कहीं पर भी पानी की वेस्टिंग हो रही है, या आपके नल से पानी टपकता है, बार बार आपके ठीक कराने पर भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपकी पत्रिका में
चंद्र राहु की युति होगी या राहु चंद्र एक दूसरे के आमने सामने होंगे या कनेक्ट होंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने घर का नल जो है वो ठीक कराना होगा। आप कोशिश करें कि पानी की वेस्टिंग ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आपका चंद्रमा बहुत वीक हो रहा है, और चंद्रमा वीक होगा तो आपके जीवन स्ट्रगल से भर जाएगा। आप मेहनत करेंगे, मेहनत का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो चंद्रमा को बेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने नल वगैरह को चेक करवा के उससे ठीक करवा लेना है। चौथी स्थिति, अगर आपके घर में बहुत सारी बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है वो जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं, या आप जिस भी घर में या फ्लैट में रह रहे हैं अगर दीवारों में बहुत सारी दरारें आ गई हैं, तो ध्यान रखें या तो उस फ्लैट को आप ठीक करवा लें, मरम्मत करवा लें। इसका इंडिकेशन क्या है कि आपके जीवन में राहु की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। तो आप दीवारों की जो दरारें हैं उनको ख़त्म कराने के लिए आप प्रयास करें, उनको ठीक करवा लें। और इसके साथ में राहु का उपाय सबसे अच्छा ये रहेगा कि 3 आप शनिवार मूली का दान कर दें, तो इससे 2024 के पहले तो ये 3-4 ग्रहों को अगर आपने ठीक कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो और लोगों तक